नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। तो आज की रीडिंग जो है सारे मिथुन राशि के लिए है और हम देखेंगे कि आपके लिए जुलाई 2020 कैसा होने वाला है। इसमें हम देखेंगे आपका ओवरऑल प्रेडिक्शन। इसमें हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में, जो सिंगल है या जो ऑलरेडी एक कनेक्शन में है आपके लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस के बारे में और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। और ये है आपका एडवाइस एंजल से। तो पहले हम शुरू करेंगे ये ओवरऑल थीम से। Alright, so Gemini, July 2020. Yeah, Nine of Wands, Knight of Pentacles और Page of Cups. Okay. तो मिथुन राशि, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत टाइम से आप ऐसे कुछ गहरी सोच में है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। और ये मुझे दो हिस्सों में बंटा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके करियर के मामले में हो, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में हो, या ये दोनों आपकी लाइफ में फ़िलहाल ठीक नहीं चल रहा है। जैसा लग रहा है ऐसे बीच में रख देती हूँ इसे। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में शायद दोनों चीज़ें सही नहीं जा रही है। पर ये महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सही एक्शन लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ सकती है। ये महीना जो है वो एक्शन लेने का है, ऐसे चुप बैठने का नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, पीछे क्रिस्टल है, तो कुछ तो है जिसके ऊपर आपकी नज़र है। शायद आपका कोई विजन है, आपका कोई गोल है, ठीक है। तो आपको वो गोल की तरफ कदम बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे कोर्स ले सकते हैं जो आपको अपनी वो आपको और बढ़ावा दे सकता है वो करियर में, या आपको अपने वो सपने के और नज़दीक लेकर जा सकता है। तो आपको कुछ एक्शंस लेना है या आप ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको अपनी मंजिल के करीब ले जा सकते हैं। और अगर ये रिलेशनशिप के मामले में है, तो अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान शायद फ़िलहाल आपके आसपास ना हो और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये, जैसा मैंने कहा, एक्शन लेने का महीना है, ओके। तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो बस ऐसे इंतज़ार मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ़ हीलिंग कीजिए। तो वो भी एक किस्म का एक्शन हो गया, राइट। तो आप सेल्फ़ हीलिंग कर सकते हैं। या अगर आप एकदम सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है, तो आप डेटिंग वेबसाइट्स में जा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। या अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं आपसे किसी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो कुछ सही नहीं जाने वाला है। तो ये पूरा पूरा एक्शन का महीना है। तो अगर आप जितना एक्शन लेंगे उतना ही वो आपको अपने मंजिल के करीब लेकर जाएगा। और जैसा मैंने कहा, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, तो सेल्फ हीलिंग पर काम कीजिए, ओके। आप ऑनलाइन जाकर सर्च कर सकते हैं कि कौन से मेडिटेशन आप कर सकते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस के बारे में। तो यहाँ है लवर्स, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है लवर्स कार्ड को देखकर कि शायद आप दो करियर के बीच में कंफ्यूज्ड है। शायद आपको पता नहीं है कि फ़िलहाल कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, या तो आप कंफ्यूज है अपने करियर जहाँ पर आप फ़िलहाल काम करें और अपने पैशन के बीच में। तो आपको पता नहीं क्या चुनना है। पर ये चैरियट कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड करने वाले हैं। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। और एक बात है, ठीक है, अगर आपका कोई पैशन है और आपको ऐसा लग रहा है कि काम छोड़ के ही वो पैशन को आप फॉलो कर सकते हैं, तो वैसा वैसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। आप अपने काम के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ अपने वो पैशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इनफैक्ट शायद वो अच्छा है, क्योंकि फिर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, करेक्ट। तो शायद ये आप सोच सकते हैं, या आप एक्चुअली दो चीज़ों के बीच में चीज़ें चुन सकते हैं। और ये एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो ये पेंटिकल्स कार्ड जो है ये फाइनेंसेस, पैसों के मामले में होता है। तो ये बहुत सुंदर कार्ड आया है।
और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा येलो है। येलो कार्ड जो है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक, खुशी का कार्ड होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि आप फाइनली डिसाइड करने वाले हैं कि आपको क्या करना है। और जो भी आप डिसाइड करेंगे, ऐसा लग रहा है कि वो आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है आपके करियर के मामले में, और आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाला है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद पैसे ऐसे फ़्लो होते जाएंगे, पर पहले आपको डिसाइड करना है सही में कि आपको क्या करना है। और जैसा मैंने पहले कहा था, शायद कोई एक्शन है जो आप ले सकते हैं अपने करियर की तरफ, शायद कोई कोर्स है, या कुछ आप डायरेक्टली शुरू करना चाहते हैं। आप यूट्यूब भी शुरू कर सकते हैं, कुछ तो वैसा है, ठीक है। पर एक नई शुरुआत है। आप में से काफ़ी लोग शायद खुद के लिए भी काम करना चाहते हैं, वैसा लग रहा है मुझे। तो मेहनत है, पर ऐसा दिख रहा है कि वो मेहनत का फल जो है आपको मिलने वाला है। और ये जो भी आप डिसाइड करने वाले हैं, वो आगे जाकर आपके लिए बहुत ही सही होने वाला है। ओके, अब चलते हैं आपके रिलेशनशिप्स के बारे में क्या दिख रहा है। Oops. Okay. Okay. So you have Nine of Swords. फिर कहाँ गया? Hierophant. Ace of Cups. Justice. Ace of Wands. Page of Swords. Okay, Gemini, से देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सच में रिलेशनशिप्स के मामले में शायद ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। ऐसा लग रहा है कोई परेशान है, बहुत सोच रहे हैं। तो अगर आप सिंगल है, आप सोच रहे हैं कि आप कब मिलेंगे उस इंसान से। और अगर आप किसी कनेक्शन है और रिलेशनशिप में है, तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो शायद ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। तो इसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ लग रहा है आपके लिए। तो अगर आप सिंगल है तो ये बहुत अच्छा महीना होने वाला है। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, नई शुरुआत हो सकती है। आप शायद ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, ठीक है, जिससे अचानक से आपका वो रैपो बन जाए। आप बहुत खुश होंगी एक दूसरे के साथ मिलकर, और चीज़ें बहुत जल्दी आप दोनों बहुत सीरियस हो जाएंगे एक दूसरे के बारे में बहुत जल्दी के। तो ये बहुत सुंदर महीना है आप सिंगल्स के लिए। अब जो कनेक्शन में है, जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड है उस कनेक्शन, उस रिलेशनशिप के मामले में। जैसा मैंने कहा, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में है जो इंसान ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो वो हो सकता है आपका कंफ्यूजिंग रीज़न, या कुछ और रीज़न हो सकता है कि आप श्योर नहीं हैं अपने कनेक्शन के बारे में, ठीक है। कुछ तो वैसा लग रहा है। तो ये महीना जो है आपको अपने आप के ऊपर काम करना है। जैसा मैंने कहा, हीलिंग, ओके, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हील नहीं करते हैं, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद के बारे में एक्साइटेड नहीं होते हैं, तब तक दूसरों से ये उम्मीद करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और जब तक आप हीलिंग नहीं करते, ऐसा लगे ये साइकिल जो है वो बार बार ऐसा होता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है, आप ऑनलाइन जाकर सर्च कर सकते हैं हीलिंग के बारे में, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है अगर आप हीलिंग करेंगे तो आपको खुद से बहुत प्यार हो जाएगा, और ये फिर सही लोगों को आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेगा, सही रिश्ते को अट्रैक्ट करेगा। पर मुझे लग रहा है कि आप ये 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है, और आप चीज़ों को साफ नज़रिए से देखने वाले हैं। ये अभी इनका आंखें ऐसा बंधा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें खुल जाएगी, और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप वो रिश्ते में रहना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप तभी कर पाएंगे, जैसा मैंने कहा, जब आप हीलिंग करेंगे, ओके, खुद के अंदर जाएंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, और तब चीज़ें आपको और भी आसानी से दिखने लगेगी, ओके। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जेमिनी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी आंखें खुलें।
ओके ये रिलेशनशिप के मामले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा ऐसे रिश्ते में जाते हैं जो आपके लिए एक्चुअली सही ना हो, पर जब आपकी आंखें खुल जाएगी आप समझ पाएंगे और आप खुद को सही तरीके से संभाल पाएंगे। ओके, क्योंकि आपके लिए आगे जाकर बहुत बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है मुझे रिलेशनशिप के मामले में। ओके, तो अब चलते हैं कि आपके गाइडेंस क्या है, एंजल से क्या एडवाइस है। Oops. ओके, तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके जेमिनाइज, ऐसा लग रहा है कि आपका मैसेज ये है 10 ऑफ कप्स से, तो पहले तो जो आपके परिवार वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और जिनको आप भी पसंद है, ठीक है, दोनों तरफा है ये, तो आप उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि उनके साथ आप जितना समय बिताएंगे आपकी एनर्जी जो है उतनी बढ़ती जाएगी, आपका वाइब्रेशन उतना बढ़ता जाएगा और ये आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत काम करने वाला है। और फिर है ये नाइट ऑफ कप्स, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कप है, ठीक है, और ये इंसान जो है ये कप में अपने खुद के कप में प्यार भर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा सेल्फ हीलिंग, खुद से प्यार, ये करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आप ये दो चीज़ें करेंगे, मतलब उनके साथ समय बिताएंगे जो आपसे प्यार करते हैं, और खुद का कप, ठीक है, खुद के बारे में अच्छे सोचेंगे, खुद का कप भरते हुए जाएंगे, तब ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये काम करेगा। अचानक से चीज़ें आपके लिए बदल जाएगी। अचानक से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपका जो लवर है आपके सामने आ जाएगा, आपको कॉल करेगा, ऐसे लगता है कि चीज़ें अचानक से बदल जाएगी। लेकिन पहले आपको खुद से प्यार करना है, और ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं और आपकी ज़िंदगी में जो आपसे बहुत दिल से प्यार करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है, ऐसा लगता है कि चीज़ें अपने आप फिर आपके लिए चलने लगेगी और बदलता जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। ओके जेमिनी, तो ये था आपका जुलाई 2020 का प्रेडिक्शन। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।